अब मेरी ईमानदारी से बात सुनो, तुम्हारा कोई जानी दुश्मन हो, जिसने तुम्हारे बाप को सताया हो, जिसने तुम्हारे भाई को सताया हो, जिसने तुम्हारी बेटी बच्चों को सताया हो, अगर वो अचानक तुम्हारे सामने आ जाए और बेआसरा बेमददगार आ जाए, हाथ पैरों से बंधा हुआ तुम्हारे पास आ जाए, बताओ बदला लेने में कोई दुश्वारी होगी? गिन गिन के बदले लोगे, दादे का बदला लोगे, बेटे का बदला लोगे, बाप का बदला लोगे, रिश्तेदारी का बदला लो, चुन चुन के मारोगे, गिन गिन के मारोगे, तरसा तरसा के मारोगे, प्यास प्यासे रख के मारोगे, भूखे रख के मारोगे, दिखा दिखा के मारोगे। क्या है? मेरी खानदानी अलामत है। ऐसा मजा चखाऊंगा, नस्लें भी इसकी याद करेंगी, ऐसे बदल लेके दिखाएंगे। अगर आज किसी को बहन से गिला है, अगर आज कोई भाई से नाराज है, मैं तो बहुत बड़ा आज के रसूल हूं ना, क्यों मैं तो बहन से बात नहीं करता? और वजह क्या बनी? मैंने अपने बेटे का रिश्ता मांगा था, मेरी बहन ने सिर्फ इतना ही कह दिया, जो अल्लाह को मंजूर होगा वो हो जाएगा। इसी बात पर 4 साल हो गए, भाई ने बहन के बेड़े पे चढ़ के नहीं देखा है। आज के रसूल हूं ना मैं तो नबी की दावत का, नबी की रिसालत का पैगाम पहुंचाऊंगा हर दुनिया के अंदर। इलाके में मोहल्ले में शादी हुई, कार्ड देने वाले से पूछा मेरा भरा आवेगा? उन्होंने कहा हाँ जी उन्होंने भी दावत है। फिर मैं कोई नहीं आना। मैं आज के रसूल। बाप बेटों को वसीयत करके मर रहा है, मेरे जनाजे पे तेरा चाचा आ गया, खबरदार मेरी मंजी नू हाथ नहीं लान देना। मामा वसीयत करके मर रहा है, मेरी बहन को जनाजे पर आने ना देना। ओ लोगों, क्या मरना नहीं? क्या कब्र वाले कोठड़े में जाना कोई नहीं? खुदाए पाक की कसम है, अगर तू थूक लगा के नोटों को गिन गिन के दिखाता है, फरिश्ता भी दुर्रे गिन गिन के तेरे मारेगा। छोड़ेगा वो? बदर के दिन अल्लाह जल्ला शानू ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। 70-72 वहां कत्ल कर दिए गए, बाकी कैदी होके मदीने के अंदर आ गए। ये कौन है 10 साल सताने वाले? ये कौन है 10 साल तकलीफें देने वाले? आ जाओ जरा आज मैदान के अंदर। नबी अलैहिस्सलाम का सारा दाद का बैठा हुआ है, और दाद का साहबा के रिश्तेदार हैं। बस मेरी कमर में प्रोग्राम सफर कर करके ना मेरी कमर की अखीर हुई पड़ी। नबी का सारा दाद का बैठा हुआ है, सब दाद के रिश्तेदार। वाह सुभान अल्लाह। सलाम उस पर के इसरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खा के फूल बरसाए। या तो ये नातों में कलाम पढ़ना छोड़ दो, वाकई या मेरे अजीजों कुदूरत और आवाज से अपनी दिल की दुनिया को गैर आबाद करना छोड़ दो। खुदा के वास्ते जो जुबान पे लफ्ज है वो दिल के अंदर लेके आओ, देखो फिर कामयाबी अल्लाह कैसे अता फरमाएगा। रहमत वाला नबी शाम के वक्त मस्जिद नबवी से बाहर तशरीफ लाए। असर के बाद सबके सर झुके हुए, उठाते भी क्यों? इन्होंने दिखा दिखा के मारा था। सारे गम, सारी दुश्मनियों के घूंट यूं करके निकल गए। बाहर आए, अपने रिश्तेदारों को, अपनी कौम को, अपनी बरादरी को देखा। ओहो यार माफ करना, लड़ाई झगड़ा अपनी जगह, लेकिन ये बताओ सुबह से कुछ खाया पिया है कि नहीं? दुश्मनों से कुछ खाया पिया कि नहीं? एक रिश्तेदार नहीं सर उठाया, कहने लगा जी रोटी पानी की बात तो दूर की बात है, वो तेरा बिलाल खड़ा है आज, वही हमारे से संभाला नहीं जा रहा है। कहा मेरे बिलाल को आज क्या हुआ? का पैर में जुत्ती भी कोई नहीं, सर पे टोपी भी कोई नहीं, रंग का काला है, लेकिन जब मस्जिद में आता है, मस्जिद सजाता है, तलवार यूं करके निकाल के दिखाता है कि आर्डर मिलने की देर है, सर कहीं जाएगा, गर्दनें कहीं जाएंगी। आज तो उसने हमारा आधा किलो खून सुखा दिया। ये वही बिलाल है ना जिसे मक्के में हम बारी बारी मारा करते थे, आज यही संभाला नहीं जा रहा। रहमत वाले नबी ने बिलाल हबशी को देखा, आंखों से आंसू निकल आए। हो फरमाया बिलाल मैंने तेरी ये तरबियत तो नहीं की थी। हज़रत बिलाल कहते हैं आधा तो मैं वही मर गया, खत्म। हुजूर ने फरमाया बिलाल जरा अंदर आ जा।
रहमत वाला नबी मुझे अपने मुसल्ले के पास ले गए और जाके फरमाया बिलाल तेरे पास दो ऑप्शन है। जी या रसूलल्लाह। फरमाया बिलाल दो चीजें हैं, अभी फैसला करके उठ, मैं तुझे हिलने नहीं दूंगा। हज़रत बिलाल कहने लगे जी अल्लाह के नबी फरमाइए। फरमाया बिलाल या बदले ले ले या अल्लाह का रसूल ले ले। हज़रत बिलाल कहते थे ना सुनना था, मैंने तलवार निकाल के कदमों में रख दी और मैं उठ के खड़ा हुआ। मैंने अपने पिंडे से अपनी कमर से कपड़ा हटाया। मैंने कहा कमली वाले जो 10 साल पिट के आया अभी वही मेरे जिस्म पे खुरुंड नहीं आए, हम अल्लाह का रसूल नहीं छोड़ेंगे, बदले छोड़ेंगे। मैं मस्जिद से बाहर निकलता हूँ, आप नाम बताओ किसके पास जाके खड़ा हूँ, अब किससे मार खा के आऊं। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। आपने तो बिलाल को सीने से लगाया। बाज़ जगह उलमा इकराम से मैंने सुना सर पे हाथ रख के फेरा। फरमाया बिलाल अगर तुम ही बदले लेने लग गए तो पूरी दुनिया को, खोट वालों को और को चकवाल वालों को, रुडियाल वालों को कौन बतलाएगा। हमने उस नबी का लड़ पकड़ा जो बदले लेने नहीं आया, माफ करने के लिए आया। उन्हें कौन बतलाएगा। या रसूलल्लाह फिर मैं क्या करूं। फरमाया मेरा बिलाल जी बना के लाल। फरमाया दरवाजे पे खड़ा हो जा, ऐलान कर या अय्युहन्नास, यूं ना कह अबू बकर, या अय्युहल अमी, या अय्युहल अखी ना कह, तमाम लोगों को बुला जिस वक्त मदीने की गलियों में चल रहे हैं, आ जाओ आ जाओ सारे। यूं नहीं फरमाया बदर के कैदी। आपने फरमाया मदीने में मेरे मेहमान आए, बताओ इन्हें खाना कौन खिलाएगा। 72 कैदी 70 बैठे, हर एक जी मैं लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा। उलमा इकराम ने लिखा सारे सारों को ले गए, एक कैदी बचा, इधर एक मेजबान बचा जो सर झुका के बैठा था। हुजूर ने फरमाया लाडले कजी क्या ख्याल है, एक मेहमान बचा, कजी मैं लेके जाऊंगा। आपने फरमाया फिर देर किस बात की, अपने हाथों के सहारे उठा। हज़रत बिलाल कहने लगे मैं देख रहा था, मैं जल्दी से हुजूर के पास आया, मैंने कान में आके कहा, मैंने अल्लाह के नबी से तो उठा नहीं जाता, अभी थोड़ी देर पहले ये मस्जिद में आ रहा था, इसने मेरे कान में कहा था बिलाल आज मेरे से चला नहीं जा रहा क्योंकि 4 दिन हो गए आज मेरे घर का चूल्हा ही नहीं जला है। कमली वाले ये लेके जा रहे हैं, कहां से खिलाएगा। रहमत वाले ने यूं देखा, आंखों आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। आपने फरमाया इधर आ जाओ, आए कान में फरमाया, फरमाया कुछ घर में है। अल्लाह अकबर। ऐनी का जी मार गया जी मैं तो खत्म हो गया, आटा भी कोई नहीं। हाथ उठा के लगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ घर में मौजूद है। मोहम्मद जब तक मैं जिंदा हूं तेरा मेहमान तेरे पास आके गिला नहीं करेगा। अल्लाह। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे यार आज बड़ा अच्छा मौका था, कह देता जी अल्लाह से दस्तरखान भरवा दीजिए, दुआ फरमा दें। बिलाल कोई समझदारी वाली गल कर, यार यार को अच्छे मशवरे देते हैं। अल्लाह के नबी का मेहमान मेरे घर में आया और मैं खुदा के शिकवे नबी के आगे करके रोने लग जाऊं का मेहमान तो आ जाके चला जाएगा, अगर उसने रहमत वाली निगाह से देखना छोड़ दिया तो बता मेरा क्या बनेगा। मेहमान को अपने घर ले गया, कजी जरा आप यहाँ खड़े हो, मैं जरा आता हूँ, जरा घर से दूर हट के खड़े हो। गैरत वाले लोग कभी यार को अपने घर नहीं बुलाया करते थे। ये डेरे क्यों बात है, इन डेरों के अंदर यार बैठा करते थे, वफादार मेरे अजीजों घरों में आया करते थे। अब जब मेरे अजीजों इस नियत से घर में बुला के ला रहा हूँ, यार मेरी बहन चाय बड़ी अच्छी बनाती है, यार मेरी बीवी खाना अच्छा बड़ा बनाती है, बता फिर दुनिया को गैरत का और पर्दे का पैगाम कौन देगा। फिर तो हक था कि इस मुल्क में मेरी मर्जी मेरे जिस्म का नारा लगे। तूने घर बुलवा के अपनी इज्जत जुड़वाई, फिर इस्लामाबाद के नारों की मुखालफत करने की क्या जरूरत है। खुदा के वास्ते ओ लोगो, जिस घर के अंदर गुलाब का फूल खिलता हुआ हो, खबरदार उस घर के अंदर कांटों को लाने की इजाजत नहीं। किसी एक सुराख से गंदी हवा अंदर चली गई, नस्लें उजड़ जाएंगी, मुंह उठाने के काबिल नहीं रहेगा। एक आदमी कहने लगा जी मैंने अपने बच्चों को कहा जो मांगेगा दूंगा, मिसाल करो आसमान से सितारे कहेगा उतार के लाऊंगा, लेकिन मेरे बेटे तूने यार नहीं बनाना और यार को घर नहीं लेके आना। मौलवी साहब हर बेटा मुफ्ती है, हर बेटा आलिम है, रात को मैं सो रहा होता हूँ, मेरे बेटे तहज्जुद में कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं। तुम पूछते नहीं अपने बच्चों से कहाँ गया था, पता भी है बेटा झूठ बोल रहा है,
कहता मैंने पता जी झूठ बोलता है लेकिन कोई नहीं, छड्डो जी छड्डो। लेकिन अल्लाह अकबर, जब कल तुझे छोड़ के जाएगा फिर हमारे से तावीज लेने ना आना, फिर दुआएं करवाने के लिए ना आना, कल जब तुझे छोड़ के जाएगा। सुबह से निकले हो, शाम को घर आते हो, कभी अपने घर के बारे में पूछा? दुकान आबाद कर ली, घर उजाड़ के रख दिया। तुझे तो तेरे रब ने तुझे घर का सरपंच बनाया था। असर के वक्त घर आता, रिज़्क़ तो वो जो अल्लाह ने तुझे देना है, जो रात 12 बजे तक दे सकता है वो 7 बजे 4 बजे भी देगा। अपने घर आता, 5-6 घंटे अपने घर के अंदर सरपंच सरबराह बन के बैठता, अपने बच्चों की रेकी करता, देखभाल करता। मजाल था तेरे बच्चे तेरी बच्ची कोई गैर शरी काम करते, उसे पता था हमारा बाप हमारे घर के अंदर बैठा है। जब तू छुप छुप के बच्चों से करतूत करेगा तो बच्चे तेरे सामने आके तेरा मुंह काला करके जाएंगे। जब मोटरसाइकिल पर तेरा बच्चा जाता तुझे ताश खेलता देखेगा, कहेगा पता नहीं हलाल दे घर पैदा होया हराम दे घर। अल्लाह ना करे बदतमीजी ना हो, लेकिन बात बहुत बड़ी मैं कह के चला गया कि तुम्हारी उम्रें हैं, नाराज ना होना, आप तो सारे नेक लोग हो। उम्रें सफेद सफेद दाढ़ियां, सिगरेट बदमाशों की तरह हाथ में इस तरह करके यूं चुटकियां मारते हो और बेटियों के बाप हो के ताश के पत्ते खेलते हो, डूब के मर जाना चाहिए। फिर ये ऐलान सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, मेरी मर्जी मेरा जिस्म, हर घर के अंदर ऐलान होना चाहिए। मस्जिदों के सामने बैठ बैठ के ताश, ये कौन सा इश्क है, ये कौन सी गुलामी है? मेजबान मेहमान को अपने घर ले गया, क्या कह रहा, बीवी से जाके लगा हाथ जोड़ता हूं, क्या हुआ? का जो गिला करना मुझे करना, ऊंची आवाज से ना बोलना, नबी का मेहमान बाहर खड़ा है। क्या किसी लिए लेके आया? क्या रोटी? कहने लगी होश है? तू कौन सा सुबह सब्जी घर दे के गया था? तुझे नहीं पता 4 दिन हो गए, सुबह तो मेरे से तुझे रुखसत करने के लिए अलविदा फी अमानिल्लाह भी नहीं कहा जा रहा था। उन्होंने कहा तेरी मेहरबानी, अगर मेरा जिस्म के गिरवी रखा जाता हो, नबी का मेहमान भूखा ना जाए। कहने लगी चल छड़, कोई नहीं, अल्लाह ने इसका इंतजाम कर दिया। क्या वो कैसे? आज मुझे भूख बड़ी लग रही थी, मैं आटे वाले डब्बे में खुद घुस गई, उतर गई, मैंने उंगलियों के नाखूनों से खुरच खुरच के कोने से आटा निकाला, इतनी सी पेड़ी बाहर निकली। मैंने जल्दी से उसे तवे पर पकाई, इतनी सी चपाती बनी। मैंने यूं करके उसमें से 2 पीस कर दिए, आधी तेरे लिए आधी अपने लिए। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के रोटी का टुकड़ा तोड़ा। मुझे मेरा बाप रोता हुआ मेरे सामने आ गया, उसका चेहरा कि जब मैं अपने बाप के घर से रुखसत होके तेरे घर में आ रही थी, मेरे अब्बे ने मुझे जब भी डाल के सीने से लगाया था और कहा था बच्ची इसको देखना, जिंदगी की खुशियों को ना देखना, इस पे जिंदगी की खुशियां कुर्बान कर, कभी अपने आदमी से आगे बढ़ने की कोशिश न करना। उसकी खुशी में तेरी खुशी, उसके रोने में तेरा रोना, वो रोए तो रो देना, वो हंसे तो हंस देना। का भूख तो बड़ी लग रही थी, आधी तेरे लिए आधी अपने लिए खा लेती, गवारा ही गैरत न किया, मेरे बाप के खानदान की गैरत ने गवारा न किया कि मेरा पेट भर जाए तो भूखा बैठा रहे, पहले तू खावेगा फिर मैं खावांगी। लगता है आज भी हमारे मुकद्दर में नहीं, ये है ही हमारे पास एक जब मेहमान को कह दे इसके अलावा कुछ नहीं। साहबी कहने लगा मुझे कहते हुए शर्म आती है, का फिर जाके रख दे, का पेट कैसे भरेगा? कहने लगी दुनिया वालों को पैगाम हमने देना है, रोटी से नहीं भरा करता, उसके हुक्म से भरा करता है। का फिर क्या करूं? का तू दस्तरखान पे जाके रोटी रख, मैं मुसल्ले पे बैठ के बरकत की दुआ करूंगी, अल्लाह इसमें इतनी बरकत दे कि रोटी भी बच जाए, मेहमान का पेट भी भर जाए। कहां चली गई वो माइए? दुकान से फोन आया, मुलाजिम सब्जी लेके आ रहा है। जी आया नू, ऐसी पकाना कि उंगलियां चाटता रह जाऊं। अभी 2 घंटे के बाद आया, सब्जी भी वो जो 200 रुपए किलो थी, गोश्त भी 1100 रुपए किलो था, मसाले भी ताजा, सब्जी अपनी मर्जी के भेजे। जब घर आया, आके खाना खाया, पहला लुकमा तोड़ा, ऐसा कड़वा जायका लगा, रोटी छोड़ दी। का की होया? वो कहने लगी पकाई थी मैं बड़ी सही सी, लगता है सब्जी मसनूई है, लगता है गोश्त को पानी लगा गोश्त है। ना मेरी बच्ची, ना गोश्त को पानी लगा, ना सब्जी मसनूई है, फिर जायका क्यों खराब हुआ? रिज़्क़ तो अल्लाह का था, नेमत तो अल्लाह की थी। कानों के अंदर तेरे गाने वाली मोबाइल की टूटियां लगी हुई थी, सब्जी काटते हुए तूने गाना सुना, औलाद को कोसने दिए,
हंडिया पका रही थी, चमचा चला रही थी, तेरी माँ का फोन आ गया, गर्मी का मौसम था, तेरी माँ ने कहा क्या कर रही है? तूने कहा अम्मी जी उसका आर्डर है, रोटी पका रही हूँ। तेरी माँ ने कहा दफा हो मेरी उनके बाजारों खा लेंदा, मेरी बच्ची को क्यों धूप में तंग कर रहा है? अम्मी जी की करा प्यो ने मेरे नसीब ही फोड़ दिते। ये सारी तेरी बदजायकिया सालन के अंदर चमचे के साथ चल रही थी। अल्लाह अकबर, तो हामिद के साथ सुधर के गिले कर रही थी। अल्लाह ने तेरे हलाल माल में से, हलाल खाने में से, दस्तरखान से बरकत को भी उठा लिया और जायके को भी उठा लिया। मौली साहब चिल्ली पढ़ के दो, पानी पढ़ के दो, इसलिए कि मेरा बच्चा रात को बिस्तर पे छलांगे मारने लग जाता है। मैंने कहा बेटी मैं बाद में पढ़ के दूंगा, पहले जब भी बिस्तर बिछाया कर नंगे सर न बिछाया कर, और जब बिस्तर बिछाया कर 2-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के बिस्तर पे फूंक मार दिया कर, आयतल कुर्सी पढ़ के बेटे पे फूंक मार दिया कर। रब्बे काबा की कसम है तेरा बेटा रात को सोएगा, उसे माँ की झोली में सोने का सुकून आएगा। लेकिन क्या करें, हर कमरे में टीवी, हर कमरे में गाना, हर मोबाइल में गाना। ओ लोगों, इतनी घर की फिजा को खराब ना करो कि रहमत वाला फरिश्ता ही घर में आने से इनकार कर दे। दस्तरखान पे रोटी आगे ला के रखी, खाइए जी खाना, तुम्हारे लिए पकाइए। उन्होंने कहा पढ़ अपने इस्लाम के मुताबिक बिस्मिल्लाह। उन्होंने कहा जी ना तुसी खाओ, पता था रोटी एक है। उन्होंने कहा ना अरब से आए हो, रीत ही भूल गए, मेहमान नवाजी भूल गए। अरब से आए हो, हम तो खाना खाया करते थे मेहमान के साथ, पहले खुद खाया शुरू करते थे, बाद में मेहमान को। करो बिस्मिल्लाह। मेरे पास उन्होंने कहा भाई नाराज तो नहीं होगा, हुजूर से शिकायत तो नहीं करेगा? क्या देख ले, उठ के तो नहीं जाएगा, रोटी छोड़ के तो नहीं जाएगा? कहा नहीं। कहा भाई तुझे याद है ना जब तूने यहाँ मुक्के मारे थे और शेब अबी तालिब की घाटी में बालों से पकड़ के लेके आए थे, याद है ना? वो बाहर बिलाल खड़ा है, तेरे बाप ने बिलाल को रस्सियों से बांधा था और मक्के के नौजवानों को बुलाया था और कहा था इसके सीने पे छलांगे मारो। नौजवान बिलाल के सीने पे कूद मार रहे थे, बिलाल की पसलियों से टक टक की आवाज आ रही थी। याद है ना जब तूने कलमा पढ़ने वालों को तुमने दुर्रे मार मार के शेब अबी तालिब की घाटी में ला के बिठाया था? हमारे घर से खाना आता, हमारे सामने सालन जमीन पे फेंकते थे, हमारे घर से पानी आता, नेज़े मार के मशकीज़े फड़ा करते थे, हमारे खुश्क पानी की वजह से, प्यास की वजह से होंठ फट गए थे, यहाँ से खून निकलता था, तुम्हें याद है ना? अल्लाह का पैगंबर शाम को शेब अबी तालिब की घाटी में चक्कर लगाते और पूछते कुछ खाया पिया के नहीं? हम हुजूर का चेहरा देख के कहते आप आए, आपको देखा, सब कुछ मिल गया है। अल्लाह अकबर। रहमत वाले नबी की झोली में खजा के मौसम के पीले पत्ते होते, अल्लाह के नबी सब की झोलियों में डालते और खासकर खदीजा के घुटनों के साथ घुटने जोड़ के बैठते। खदीजा मेरे अंदर हिम्मत कोई नहीं, मैं ये पत्ते तुझे देता हूँ, तू मेरी बेटियों में तकसीम कर दे और मेरी बेटियों से को इनको अपने हाथों में रगड़ कर इनका सकूब बनाकर पानी के साथ निकल जाओ। मैंने मेरी बच्चियां, मेरा खानदान पत्ते चबाए ये तो बर्दाश्त करूंगा, मेरा खानदान भूखा रह के कुरान छोड़ दे मोहम्मद ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज मेरे समय सारे आश को उस नबी को क्या जवाब दोगे कि मेरे पास LLB की डिग्री है लेकिन मैं कुरान नाज़रा भी नहीं पढ़ सका? और चलो नाज़रा नहीं पढ़ सके थे, पूरे रमजानुल मुबारक के महीने में एक मरतबा पढ़ना नसीब होता था सुनना, हम तो वो भी कहते तरावी कौन सी फर्ज है, हमें तो 8 और 20 के चक्कर में ही रोले में मार दिया। रमजान का महीना इस मरतबा फिर आएगा, फिर हमारी जिंदगियों से चला जाएगा। अल्लाह अकबर। आंखें फाड़ के कहने लगा अच्छा तुम पत्ते खाया करते थे? कहा अल्लाह का शुक्र है रोटी के जायके जुबान पे आते कोई नहीं, भूख लगती है नहीं मिलती, खजूर की गुठली भी चूस लेते हैं, ओजड़ी की बोटी भी चूस लेते हैं, प्यास लगती है गत्ता भी चूस लेते हैं, हम साबिर लोग हैं, बेसब्रे कोई नहीं। उनका अब भी पत्ते खा लेते हो? कहा बैठ तो रोटी खा। घर के दरवाजे पे झाड़ियां सी लगी हुई थी, 3-4 पत्ते तोड़ के लाया और लाके कहा बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, ये पत्तों को मुंह जोड़ के मुंह में डाला। एक नुकीला पत्थर था यहाँ फटा, होठ के किनारे को चीरता हुआ गाल काट के चला गया। साबी ने अपने मुंह पे हाथ रखा, खून टप
टप जमीन पे गिरने लगा। वो मक्के के कैदी की चीख निकली, रोटी का दस्तरखान परे किया, रोटी को परे किया और आकर गुलामा ने मोहम्मद के यूं करके सीने से लग गया। कहने लगे कौन हो जिसकी तरबियत इतनी आला की है, कौन हो तुम्हारी तरबियत करने वाला कौन है? हमें अपने घर वाली की हाथ की पकी रोटियां खिला रहे हो और खुद अपनी भूख की आग बुझाने के लिए तुम खूब पत्ते चबा रहे हो। अल्लाह अकबर। वही है जिन्होंने मेहमान नवाजी का हुक्म दिया, रोटी का जगेर परे करके साहबी को गले से लगाया और यहाँ होंठ चोड़ के कहने लगा अल्लाह अकबर, आज तेरे रब की कसम उठा के कहता हूँ खाना बाद में खाऊंगा, पहले खुदा का दिया हुआ तेरे मोहम्मद की जुबानी जो कलमे का तोहफा मिला पढ़ के सुनाऊंगा। दस्तरखान पे बैठा, कलमा पढ़ा, अल्लाह अकबर, मुसलमान हुआ और कहने लगा ओ लोगो, तुम्हारे दस्तरखान का ये मकाम है, तुम्हारे मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक का क्या मकाम होगा? ओ लोगो, पहले लोग हमारे दस्तरखान को देख के कलमे पढ़ा करते थे, अब हमारी नमाजों को देख के लोग कलमे से दूर हो रहे हैं। हमारे किरदार को, हमारी बातों को, हमारी जुबान पर गुलामी रसूल का नारा देकर लोग हमारे से नफरत का इजहार कर रहे हैं। आ जाओ, अल्लाह के दीन में रुकावट ना बनो, आ जाओ, आज लोगों को मुसलमान बनाओ, मुसलमानों को काफिर ना बनाओ। खत्म नबूवत के सदके से अल्लाह जल्ल शानू ने ये खत्म नबूवत के सदके से कारे नबूवत तअमुरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, ये तबलीग का काम अल्लाह ने तेरे मेरे सर पे जिम्मा बोझ डाल दिया। ये मेरे अजीजों, जैसे मैंने पहले अर्ज की कि रिश्तेदारी बाद में, नबूवत का रिश्ता पहले, खान का निजाम बाद में, अलकाब बाद में, पहले नबूवत का रिश्ता है। अपने नबी के रिश्ते को अपने साथ मजबूत करो। मेरे अजीजों, आज फकीर को आप अपने ईमान की हालत में, अपने नूरानी चेहरों से, अपने ईमानी ताकत से आज अलल ऐलान बता के जाओ हम गुलाम हैं, गुलाम है, रसूल के गुलाम है। इस गुलामी का किए दुकानदार बाद में, पहले नबी के काम वाले। आप नबी के काम वाला कहेंगे, मैं अलकाब बताता रहूं। दुकानदार बाद में, पहले नबी के, खानगाही बाद में, पहले नबी के, जमाती बाद में, पहले नबी के, रिश्तेदार बाद में, पहले नबी के। आज मेरे अजीजों, हर मसलक का, खादियोबंद का, बरेलवी मसलक का, खैले हदीस का, कोई भी हो, नबी का कलमा पढ़ने वाला पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम हर सिलसिले वाले बाद में, पहले नबी के, बेटे वाले बाद में, बेटियों वाले बाद में, शौहर बाद में, बीवी वाले बाद में, औलाद बाद में, पहले नबी के, क्योंकि उम्मती पहले, रिश्तेदारियां बाद में। अगर जो उम्मती की रिश्तेदारी नहीं पहचान सकता, अल्लाह उसे खानदानी रिश्तेदारी कैसे पहचानेगा, कैसे खानदानी रिश्तेदारी की कदर करवाएगा? आज मेरे अजीजों, मदरसा गुलाबा खुदा बख्श में जिया मुगल साहब की दावत पर, मौलाना गुलाम मुर्तजा की जेर क़यादत, मौलाना अब्दुल मालिक साहब के बुलावे पर आने वालों तमाम मुसलमानों, आज इस जामिया की इंतजामिया, जब बच्चे अल्लाह का दीन हासिल कर रहे हैं, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कितना प्यारा लग रहा था। कहता मौलवी साहब, ना चलना ना धंधा, सब कुछ अल्लाह हलाल कमाई में से करवा रहा है। मैंने कहा ना वीरा, इलाके वालों को भी मौका दे ताकि खुदा का कुरान आबाद हो सके, हर घर के अंदर अल्लाह का दीन जिंदा हो जाए, हर सीना कुरान वाली बरकतों से सरसार हो जाए। आओ इस मशूरे से, आओ आपस के अंदर इलाके वालों, आओ मेरे अजीजों, जाती अनाथ को, फिर कवारियत को छोड़कर आपस के अंदर मशूरा करो। जो मदरसा आज यहाँ बना, अगले चौक में कैसे बने, अगले मोहल्ले में कैसे बने, अगले गली में कैसे बने, घर घर कैसे बने। हमने अल्लाह का कुरान मिटाना नहीं, अल्लाह का कुरान हमने घर घर के अंदर आबाद करना है। इसके लिए इंशाअल्लाह कोशिश करोगे सारे, फिर कवारियत से निकल के इंशाअल्लाह मुसलमान बन के, जो मुसलमान बन के कोशिश करेगा वो हाथ खड़ा करे। और मेरे अजीजों, खत्म नबूवत के सदके से अल्लाह ने ये काम हमारे जिम्मे दिया। ये काम तबलीग का काम है, सिर्फ प्राइवेट वालों का काम नहीं, हर मुसलमान का काम है। मेरे अजीजों, इस जिंदगी को मकसद को, इस काम को मकसद कौन बनाएगा और मकसद बना के इस काम के लिए कौन वक्त निकालेगा? इंशाअल्लाह इस जुमेरात को अपनी अपनी मस्जिद से
अल्लाह की कसम, अगर ये काम नबी की सुन्नत के और ये काम नबी की मंशा के और अगर ये काम गुस्ताखों का हुआ, क़यामत के दिन अल्लाह से दुर्रे तुम ले लेना और मेरे सर के अंदर मारना। अगर मेरे अजीजों मैं तुम्हें सही मत दे के जाऊं और सही रास्ते पे लगा के जाऊं और क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत का फैसला करे तो कह देना अल्लाह अब्दुल हन्नान कहाँ है, जिसकी आवाज लगी थी, क्या पता तुम्हारे जाते मेरा भी काम बन जाए, वरना अपने पल्ले अमल कोई नहीं। ओ लोगो मेरे अजीजों, अल्लाह की कसम, लाओ जितने मदरसे में कुरान है तुम्हें यकीन दिलाने के लिए सारे अपने सर पे रखो। ये काम नबी वाला काम है और नबूवत के सदके से अल्लाह ने उम्मत के जिम्मे रखा है। अल्लाह के वास्ते खुद भी निकलो, अपना माल अपना जान निकालो। इस काम के लिए काम करने वालों के लिए मस्जिदों के दरवाजे खोल दो, अपने घर से खाने पका के लाओ, जहाँ पानी खारा पानी है अपने घर से पानी भर के लेके आओ, इन नबी के मेहमानों को पिलाओ। जहाँ से कदम रख के चले जाते हैं अल्लाह वहाँ के वहाँ अजाब को टाल देता है। अल्लाह के वास्ते दिल से आज इरादा करो, सारी जिंदगी मकसद बना के करेंगे, लेकिन इसी हफ्ते इंशाअल्लाह जुमेरात तक या जुमेरात को इस काम के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलने के 3 दिन लगाएंगे। कौन है जो खुद जाएगा अपने बच्चे को भेजेगा 3 दिन के लिए? पहली बार मैं इस तरह नहीं कहता, खड़े होके ताकि तुम्हारी जोड़ भी तुम्हारे खुले और थकन भी दूर हो। फरिश्ते के शैतान के मुंह पर जूते पड़े, फरिश्ते तुम्हारी नेकियां जब तक नहीं निकलोगे लिखते रहे और निकलने के बाद कयामत तक लिखते रहे। उठ के बताओ कौन सा रोजा अल्लाह के रास्ते में इस जुमेरात से लगाएगा? माशाअल्लाह 1 2 3 4 उठो सारे उठो। कौन 3 दिन के लिए अल्लाह के रास्ते में जाएगा? पक्का ठक्का इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह जहाँ मुगल साहब भी जाएंगे इंशाअल्लाह। 3-4 जमातें निकले, लोग तुम्हें पूछे क्यों आए हो? का मस्जिद के अंदर मदरसा खुदा बख्श गुलाबा के अंदर गुलाबा खुदा बख्श में प्रोग्राम हुआ था। वह फकीर कह गया था देवबंदी बाद में, अहले हदीस बाद में, बरेलवी बाद में, चिश्ती निजामी कादरी बाद में, पहले नबी के काम वाले। हम तुम्हारे पास बरेलवी बल के नहीं आए, नबी के काम वाले बल के आए हैं। फिर मेरे अजीजों, जिन्होंने खड़े होकर इरादा किया हाथ खड़ा करो, इंशाअल्लाह निकलेंगे। फिर देखता हूँ अल्लाह का दीन आम होने से कौन रोकता है, फिर देखता हूँ खत्म नबूवत का प्रचार आम होने से कौन रोकता है। यही तो खत्म नबूवत का प्रचार है, यही तो अल्लाह का दीन हर घर के अंदर जिंदा हो जाए। और मेरे अजीजों अपनी जिंदगियों के रुख को बदलोगे, अपनी जिंदगियों के रुख को बदल लो अल्लाह के वास्ते। पूरे 24 घंटे में 5 वक्त नमाज के लिए पौना घंटा दे दो। वो अर्श वाला कह रहा है मेरे बंदे 1 घंटा मुझे दे दे, 23 घंटा तुझे दे दूंगा। मेरे बंदे मेरे घर में आना ना छोड़, मैं तेरे घर में जाना नहीं छोड़ूंगा। ओ मेरा बंदा तू मेरे घर में गुनाह लेके आ जाया कर, मैं तेरे घर में नेकियों रहमतों की चादरें लेके आ जाया करूंगा। इतनी वफादार अल्लाह, इतना प्यार करने वाले अल्लाह से बगावत बनती कोई नहीं। मेरे अजीजों, अगर फजर नहीं पड़ी तो यहाँ से जब जोहर पढ़ोगे तो जोहर के साथ फजर कजा कर लेना। वो इतना रहीम है, कजा पर भी अदा का सवाब अता फरमा देगा। असर मगरिब की नमाजों की पाबंदी करना, अपने घर वालों की मिन्नतें, अपने बच्चों को प्यार से अल्लाह के घर लाओ, अल्लाह के करीब लेके आओ। जितना अल्लाह से दूर होते जा रहे हैं बरकतें रहमतें भी हमारे से दूर होती जा रही हैं। आज मेरा अजीजों, आज इस बात का इरादा करो इंशाअल्लाह 24 घंटे पूरे के पूरे दीन पे अमल करेंगे और रहमत दो आलम की मुबारक सुन्नत को चेहरे पे सजाएंगे। और एक और इरादा मेरे अजीजों, इम्तहानात सर के ऊपर है 5वीं 8वीं 10वीं के। नियत कर लो कि इंशाअल्लाह मैं अभी स्कूल बाद में पढ़ाऊंगा, पहले अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाऊंगा, अपने घर के अंदर जन्नत का टिकट लेके आऊंगा। यकीन जानो जिस तरह स्कूल की तालीम जरूरी, इसी तरह ये तालीम उससे भी ज्यादा जरूरी है। स्कूल की तालीम से दुनिया की परेशानियों से बचेगा और कुरान की तालीम से दुनिया कब्र हशर की परेशानियों से बच जाएगा, जन्नत तक का टिकट मिल जाएगा। इसकी भी कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। अपने घर के अंदर कुरान का बूटा लगाओगे, बच्चे को कुरान का हाफिज बनाओगे, दाई बनाओ, आलिम आलमा बनाओ। खुदा का शुक्र है पहले दीन सीखने के लिए पैदल कोसों मील सफर करना पड़ता था, अब तो दीन सीखने के लिए अल्लाह ने हर गली के अंदर, हर इलाके के अंदर अल्लाह ने दीन का इदारा कायम कर दिया। फरमाया जाओ में जाना नहीं पड़ेगा, तुम जाओगे रहमत वहां आ जाएगी। पढ़ना तुम्हारा काम है, अंदर उतारना मेरा काम है। अल्लाह जल्ला शानू हमारी जिंदगियों में बरकत अता फरमाए। जो इरादे की इंशाअल्लाह उस पे अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह इस इदारे को हर कदम ब कदम तरक्की अता फरमाए और हमें इस इदारे के साथ ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। बच्चों के तौर पे माली तौर पे ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।